अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आमों से क्रश पिकल। क्रश पिकल कैसे बनता है तो मुकम्मल गाइड करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं कच्चे, उनको धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है। तो अब हम पहले इनकी ये सिरा उतारेंगे क्रश पिकल बनाने के लिए। गुठली को छोड़ के हम चारों साइडों से इसको काट लेंगे। तो क्रश पिकल बनाने के लिए अब हम इन्हें छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर है कोई तो आप उसमें चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर वाला बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है तो वो घुल जाने का और गलने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि आप हाथ से इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें। सिरे उतारते जाना है और इनको इस तरह काट कर छोटे पीसेस में डिवाइड करते जाना है। बहुत आसान है बनाना, घर में बनाया करें। अचार बहुत मजे का बनता है, बाजार वाला महंगा भी होता है, केमिकल वाला भी होता है और सफाई सुथराई से बनाया हुआ भी नहीं होता। तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, घर में बड़े मजे का बनता है। चावलों के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, किसी भी चीज के साथ खाएं, इंतहाई लजीज होता है। हम 5 किलो का बनाने जा रहे हैं तो ये 5 किलो का आपको फार्मूला दूंगी। तो मतलब नेट वेट जो है ना क्रश होने के बाद 5 kg हो। इसी तरह हम 5 kg क्रश कर लेंगे, मतलब हमारे पास नेट वेट जो है वो 5 kg होना चाहिए क्रश का। नाजरीन, आमों को हमने काट लिया है इस तरह छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखें माशाल्लाह से 5 किलो हमारे आम कट चुके हैं। ये टोटल तकरीबन 8 किलो थे, ये सफाई के बाद 5 किलो रह गए हैं। तो अब हम इसमें ये 100 ग्राम नमक डालेंगे, 100 ग्राम ही हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसको 12 से 24 घंटे के लिए मिक्स करके छोड़ देंगे ताकि ये अपना खूब अच्छे तरीके से पानी छोड़ दे। नाज़रीन, क्रश्ड मैंगो को हमने नमक और हल्दी लगाकर 24 घंटे के लिए रख दिया था। तो 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, हम इसको फर्दर मैरिनेशन लगाते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसका लेमिनेशन खोल लेंगे, ढक के रखा था तो आपको दिखाते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए, अब ये सारा पानी हमारे किसी काम का नहीं है, ये सारा पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये पानी जो है ये अचार को खराब करता है, इसका निकालना बहुत जरूरी है। नाजरीन, कुछ मसाले हैं जो हमें ग्राइंड करने पड़ेंगे, जिनको हमने दरदरा कूटना है या दरदरा ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले उनको मिक्स कर लेते हैं। इसमें मेरे पास है मेथी है 150 ग्राम, खुश्क धनिया है 50 ग्राम, सौंफ है मेरे पास यहाँ पे 150 ग्राम, राई है 100 ग्राम, सफेद जीरा है 30 ग्राम। सबसे पहले हम इनको दरदरा कूट लेंगे या दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। 100 ग्राम इसमें हल्दी डालेंगे। मसालों को हमने दरदरा कूट लिया था, बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर लेंगे। आपको बताती चलूं, 100 ग्राम हल्दी हमने तब डाली थी जब हमने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेशन लगा के छोड़ा था, और 100 ग्राम हमने अब डाली है, मतलब टोटल 200 ग्राम हल्दी जाएगी। और 100 ग्राम नमक हमने तब इसमें डाला था जब हमने इसको मैरिनेशन लगा के रखा था, और 100 ग्राम नमक अब जाएगा फाइनल मैरिनेशन पे। 100 ग्राम हमने जब इसको 24 घंटे के लिए छोड़ा था तब लगाया था। कलवंजी है 50 ग्राम, ये भी शामिल कर देंगे। 25 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। 25 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। लहसुन है यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन 100 ग्राम,
ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ का एक बर्तन लेंगे, उसमें हमने 1.5 लीटर तकरीबन ऑयल डाला है, खालस ऑयल सरसों का निकाला हुआ। इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है। अभी ये गर्म हो चुका है तकरीबन, ठीक है। अब इसमें हम पहले मसाला जार डालेंगे। मसालों को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। फिर इसमें हम जो हमारा क्रश मैंगो है वो डाल देंगे। ये देखिए, तो आपने बहुत गर्म ऑयल में नहीं डालना, वही ना मसाला जल जाए। फिर इसमें जो हमने आम को क्रश किया था वो शामिल करके तो इसको अच्छे से हिलाएंगे और फिर इसको जार में भर के ऑयल डाल देंगे। तो अब ये थोड़ा सा हो जाता है तो फिर हम इसमें कतलियां डाल के उनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। नाजरीन देखें, जो हमने ऑयल में मसाला डाला था वो हमारा फ्राई हो रहा है। तो अब हम इसमें क्रश मैंगो जो है वो डाल देंगे। तो ये देखिए, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस गर्म ही ऑयल हो और गर्म ही मसाला जा दो, बस इतना ही। और हम नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसको एक सूखे बर्तन में भर लेंगे। नाजरीन, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था। अचार हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था, बस मसालों को पकाया था। तो इसके साथ एक खुश्क बर्तन लेंगे। अब इसमें अचार को डाल देंगे। नाजरीन, अचार को हमने खुश्क बाल्टी में डाल लिया है। तो अभी हम इसमें इतना तेल डालेंगे कि ये सारा अचार बीच में डूब जाए। अगर आप तेल कम डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा, तेल ज़्यादा डालना पड़ेगा। तेल ज़्यादा डालेंगे तो इसको आप 4 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बताती जाऊँ, अगर आपने इंस्टेंट यूज़ करना है इसको, तो आप इसको, जैसे मैंने आग पे इसको हल्का सा पकाया, आपने इसको ज़्यादा पकाना है। ज़्यादा पकाएंगे तो आप इसको इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसी वक्त इसको इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, तब आप इसको जार में भर लीजिएगा, तब आप फौरन के फौरन इसको यूज़ कर सकते हैं। नाजरीन, आप भी इस तरीके से अचार बनाइएगा। देखें, हमारा अचार रेडी है। हम 15 दिन बाद इसको खा सकते हैं। अचार इस तरह से बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।